हेलो बच्चों, मैं आपका एक सर। लॉकडाउन में सब घर में बैठे हो, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, दिमाग बहुत है आपके पास, तो अपना पढ़ाई लिखाई होता रहेगा। हौसला गर खुदा को हो मंजूर तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं। इसी से अपन शुरुआत करते हैं 12th का फिजिक्स। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 12th का फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपन स्टार्ट करेंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का छोटा सा टॉपिक आपको मैंने पढ़ा भी रखा है, लेकिन फिर से स्टार्ट कर रहे हैं आप। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें अपने को पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो फील्ड की बात तो बाद में होगी, पहले अपने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है एक फिजिक्स के बड़े टॉपिक से निकल के आया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। दोनों पढ़ेंगे अपन, दोनों सिलेबस में हमारे 12 के। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसमें अपन पढ़ेंगे चार्ज आर एट रेस्ट। जब आपका चार्ज है ना आराम कर रहा होगा, जैसे आप कर रहे हो, जैसे आप अभी आराम कर रहे हो, ऐसे चार्ज आराम में रहेगा, और तब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, तब अपन में इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसमें अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ, कैपेसिटेंस, ये सब सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे इस चैप्टर अपने सिलेबस में भी। दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसमें अपन पढ़ेंगे चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन। इसमें आपका जो चार्ज है वो मोशन करेगा, चलेगा, जैसे पहले हम लोग चलते फिरते थे। इसके भी बहुत सारे टॉपिक अपने सिलेबस में है, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, अल्टरनेटिंग करंट, इन सब चीज़ों के बारे में अपन जिक्र करेंगे आगे। अभी आज तो अपन स्टार्ट करेंगे। आपको बस थोड़ा सा सिलेबस का एक फॉर्म बताया है, ये सब सिलेबस अपना आगे बढ़ता रहेगा। फिर और टॉपिक है, वेव ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स है, ये सब चीज़ों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में भाई साहब, यदि आपसे कोई पूछे ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, आपसे यदि कोई पूछे कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज, तो दिस इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब नया वर्ड आया फिजिक्स में, और अपनी कलाकारी यही रहती है कि अपन किसी नए वर्ड को छोड़ते नहीं है। फिजिक्स की यही खूबसूरती है। इंट्रिंसिक का क्या मतलब होता है? इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर। इंट्रिंसिक का क्या मतलब होता है? प्योर, नेचुरल गुण होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये लास्ट प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का, जैसे मास। मास भी किसी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मास के बारे में यदि पूछे ये मास क्या है, किस चीज से बना, क्या बोलोगे? कोई रिसर्च का टॉपिक नहीं है ये। मास और चार्ज, दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब किसी से पूछेगा कोई ये मास कैसे बना है जी, मास क्या है जी, तो आप यही बोलोगे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ये। तो जस्ट लाइक दैट मास एंड चार्ज बोथ आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। अब देखिए, चार्ज को डिनोट किससे करते हैं? डिनोट करते हैं क्यू। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? क्यू। मतलब सिंबल हो गया इसका। चार्ज का सिंबल क्या हो गया? क्यू।
इसका एसआई यूनिट क्या है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 11th में एसआई यूनिट के बारे में कितनी सारी चीजें पढ़े थे, इसलिए हम पीछे पीछे चलेंगे नहीं। एसआई यूनिट क्या है इसका, कूलॉम, और कूलॉम को दिखाएंगे किससे, सी से। ये फिर वेक्टर स्केलर की बात होगी, पीछे नहीं छोड़ेगा ये स्केलर और वेक्टर आपका। तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब कि चार्ज का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी जान गया। अब देखिए चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, एक मेरी टाइप का, एक आपके टाइप का, अच्छा और बुरा। मैं अच्छा और आप बुरा, बुरा मत मानना। टाइप्स होते हैं दो प्रकार के, एक प्लस एक माइनस। कितने टाइप्स के होते हैं चार्ज, एक प्लस एक माइनस, दो प्रकार के चार्ज होते हैं। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, प्लस और माइनस। इसलिए बोला ना मैंने, ये प्लस अच्छा और माइनस बुरा। अब देखिए चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में बात क्या करेंगे कि आपका ये जो प्लस और प्लस एक साथ आएगा तो क्या होगा, रिपल्सन, धक्का लगाएगा। अगर प्लस और माइनस एक साथ आएगा तो एट्रैक्शन करेगा, प्यार होगा इसके बीच में। प्लस प्लस क्या करेगा, नफरत करेगा, धक्का लगाएगा। सिंबल देखिएगा, धक्का लगाने का मतलब इस टाइप से धक्का लगाएगा। एट्रैक्शन का मतलब खींचेगा अपनी तरफ। ये चीजें ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करेंगे तो यही खींचने वाला काम और धक्का लगाने वाला काम आएगा। और यदि माइनस माइनस आएगा तो बच्चे सही बात है, रिपल्सन करेगा। दोनों सेम चार्ज है, कहने का मतलब सेम चार्जेस और अपोजिट चार्जेस। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो प्रॉपर्टी वाली बात हो गई, छोटी सी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। इसी पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे। अभी आपने देखा, मैंने आपको सिखाया कि दो प्रकार के चार्ज होते हैं, दो प्रकार के चार्ज होते हैं, और लाइक चार्जेस रिपेल करता है और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करता है। इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। बिना न्यूमेरिकल के एक ही सर का कोई मतलब नहीं, आपको ही कर देखिए। जैसे क्वेश्चन, इफ Q1 टू चार्जेस है, टू चार्जेस है, दो चार्जेस की बात कर रहे हैं, Q1 एंड Q2, यानी इफ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, मतलब दो चार्ज है, दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो ग्रेटर देन 0 है। तो मैंने आपसे पूछ रहा हूं कि इफ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, what kind of force exerted between them। कहने का मतलब कि if Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, what kind of force exerted between them, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, ये बात करना है। अपन ने सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी पढ़ा है, उस पर सवाल आ गया, उलझिए। अब कहने का मतलब है कि देखिए सॉल्यूशन करते हैं, चिंता मत कीजिए, डरने का नहीं। Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, डरने का नहीं। Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ कि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ Q1 और इंटू Q2 पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है पॉजिटिव होने के लिए, या तो Q1 भी प्लस और Q2 भी प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, या Q1 भी माइनस और ये भी माइनस, यानी ये भी प्लस। तो यहां देखिए
ये पॉजिटिव होने के लिए दोनों कंडीशन में क्या हुआ, सेम चार्जेस। और मैंने प्रॉपर्टी में क्या सिखाया है, सेम चार्जेस क्या करता है, प्यार करता है कि नफरत करता है। और नफरत का मतलब रिपल्सिव फोर्स। तो आंसर इसका क्या है कि इफ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 देन व्हाट काइंड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन देम, रिपल्सिव फोर्स। क्लियर हो गया। Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, तो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 क्या मतलब, पॉजिटिव होने के लिए क्या पॉसिबिलिटीज होता है, Q1 भी प्लस और Q2 भी प्लस, Q1 माइनस और Q2 भी माइनस प्लस। अब देखिए दोनों प्लस का मतलब दोनों सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस। माइनस का मतलब दोनों लाइक चार्जेस क्या करता है, नफरत बोले तो रिपल्सिव। क्लियर हो गया ना। ऐसे एक सवाल और करेंगे, छाप लीजिए। ये लॉकडाउन में सब जुगाड़ से हो रहा है जी, पर चिंता मत कीजिए, अपनी कोशिश रहेगी सब बढ़िया हो जाए। आपको फिजिक्स सीखना है बस। अब देखिए ऐसा एक एग्जांपल और देखते हैं। इफ Q1 Q2 लेस देन 0, समझ में तो आ गया होगा मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। अरे समझ में आ गया ना कि Q1 Q2 लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, मैथ वाले बायो वाले दोनों को समझ में आ गया होगा कि Q1 Q2 लेस देन 0 का मतलब साफ है, क्या है कि Q1 Q2 लेस देन 0 का मतलब निगेटिव का मतलब Q1 Q2 अगर लेस देन 0 है तो 0 से कम है या तो निगेटिव होने की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है जी, या तो Q1 प्लस और Q2 माइनस, या Q1 माइनस और ये प्लस, इसमें भी निगेटिव। अब ये देखिए सिस्टम कि प्लस माइनस यानी अनलाइक चार्जेस, माइनस प्लस यानी अनलाइक चार्जेस क्या करता है, मोहब्बत। और ये सर आप तो बार बार प्यार की बातें करते हो, कोई बात नहीं, सीख लो, एट्रैक्टिव। दोनों बात हो गई ना, प्यार की भी हो गई और नफरत की भी हो गई। क्या हो गया, रिपल्सिव फोर्स लगा, Q1 Q2 पॉजिटिव हुआ था, और जब Q1 Q2 लेस देन 0 हो गया था तो एट्रैक्टिव फोर्स हो गया। तो एक प्रॉपर्टी सीखा हमने कि लाइक चार्जेस रिपल्सिव करता है और अनलाइक चार्जेस एट्रैक्टिव करता है।